अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए काम लेकर आई हूँ और आज हम वही कुछ नई चीज़ों का काम करेंगे। तो आपने जल्दी से क्या करना है, अपनी उर्दू की किताब निकालिए और उसका सफ़ा नंबर 36, 37 और 38 खोलना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपने पेज नंबर 36, सफ़ा नंबर 36 खोलना है और फिर देखते हैं आज इस सफ़े पे हम क्या करने वाले हैं। तो ये आप लोगों का आ गया सफ़ा नंबर 36। तो चलें जल्दी से हम पहले तस्वीरी अलामतें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है पेंसिल फेरिए और लिखिए। और आपने क्या करना है, जब भी हम नया काम शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम तारीख लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलें अब हम चलते हैं आज के काम की तरफ। तो बच्चों, क्या आप लोगों को इस सफ़े पे कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं? और क्या आपने ये पहली भी देखी हुई हैं? बिल्कुल देखी हुई होंगी। तो चलें अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर पहली तस्वीर किसकी बनी हुई है? डायनासोर। वेरी गुड। और उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पर? डाकिया। शाबाश। और फिर उसके बाद एक और तस्वीर भी है और वो किसकी है? ड्रम। शाबाश, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो गए हैं, आप लोग को तो सब आना शुरू हो गया है। और फिर मिस आपको बताएंगी कि इन सब की शुरू की आवाज़ क्या है, और वो क्या है बच्चों? ड। इन सब तस्वीरों की शुरू की आवाज़ क्या है? ड। तो इसका मतलब है कि आज हम ड का काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दो लाइनें दी हुई हैं और उसके ऊपर नुक्तों की मदद से ड लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, जल्दी से इसके ऊपर पेंसिल फेर लेनी है और ध्यान रखना है कि आपने अपना काम कहाँ से शुरू करना है, जहाँ पर नुक्ता है। सही है। उसके बाद अब आप नीचे देखिए, नीचे आपको एक लाइन दी हुई है जहाँ पर सिर्फ एक नुक्ता है और वहाँ पर आपने क्या करना है, खुद से सफाई के साथ काम करना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलें अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़े पे, जो कि है सफ़ा नंबर 37। और यहाँ पर भी हम सबसे पहले तस्वीरी अलामतें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है मिलाइए, उसके बाद पेंसिल फेरिए और फिर रंग भरिए। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर तीन मज़े के काम करने जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर तारीख लिख लेनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दी हुई हैं और चलें अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी तस्वीरें हैं। तो बच्चों, पहली है डॉक्टर, उसके बाद डब्बा, फिर डुगडुगी और उसके बाद हलवा। और यहाँ पर हमें एक शुरू की आवाज़ भी दी हुई है और जो कि है ड। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें सफ़े पे करना क्या है। क्या आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पर ड को डुगडुगी से मिलाया हुआ है? क्यों मिलाया हुआ है, क्या आपको मालूम है ये बात? अगर नहीं मालूम तो मिस आपको बताती हैं। ये यहाँ पर इसलिए मिलाया हुआ है क्योंकि डुगडुगी की डुगडुगी की शुरू की आवाज़ है ड और इसीलिए इन्होंने ड से मिला दिया है। समझ में आया आपको बच्चों? तो आपने क्या करना है, पहले जो यहाँ पे नुक्तों की मदद से लगी हुई है उस पर आपने पेंसिल फेर लेनी है और दोनों को आपस में मिला देना है। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी पहली तस्वीर पे और वो है डॉक्टर। और डॉक्टर की शुरू की आवाज़ क्या है बच्चों? ड। शाबाश। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डॉक्टर की तस्वीर को यहाँ ड से मिला देंगे। तो जल्दी से आपने इन दोनों को आपस में मिला देना है। और बाकी तो है डब्बा और हलवा। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों की शुरू की आवाज़ देखनी है। अगर किसी की इसमें ड है तो आपने ड से मिला देना है और फिर इसमें आपने तस्वीरों में रंग भरना है। तो चलें अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़े पे और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या करना है। तो
तो जल्दी से सफ़ा नंबर 38 खोल लीजिए और पहले हम तस्वीरी अलामतें पढ़ लेंगे। तो बच्चों, पहली है दायरा लगाइए, उसके बाद पेंसिल फेरिए और लिखिए। सही। तो हमें यहाँ पर 3 काम करने हैं। तो आप लोगों को क्या यहाँ पर कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं? तो हम पहले तस्वीरें पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, पहली है डंडा, उसके बाद डबल रोटी, उसके बाद तितली, उसके बाद है डाकिया और एक आखिरी तस्वीर है चाकू। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर नज़र आ रही है कोई एक जिसपे इन्होंने दायरा लगाया हुआ है और वो है डंडा। तो उन्होंने डंडे को दायरा क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि डंडे की शुरू की आवाज़ है ड। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं कि क्या उसकी भी शुरू की आवाज़ ड है। तो बच्चों, यहाँ पर दूसरी तस्वीर है डबल रोटी और डबल रोटी की शुरू की आवाज़ क्या है? ड है। शाबाश। तो आपने क्या करना है, इस पे दायरा लगा देना है। सही है। और उसके बाद तस्वीर है तितली की। क्या तितली की शुरू की आवाज़ ड है? नहीं है, ये तो त है। तो आपने क्या करना है, इस तस्वीर को छोड़ देना है और बाकी 2 तस्वीरें आपने खुद से करनी है। ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर आपको 2 लाइनों में आपको ड नुक्तों की मदद से लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस पर पेंसिल फेर लेनी है बहुत सफाई के साथ और फिर उसके बाद 3 लाइनों में आपको एक नुक्ता दिया हुआ है और वहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने खुद से लिखना है। और ध्यान रहे कि आपने सारा काम बहुत सफाई के साथ और आराम आराम से करना है ताकि काम साफ सुथरा हो। सही है बच्चों। तो आप लोग ये काम कंप्लीट करिएगा मुकम्मल करके और फिर इस बुक को, किताब को रख दीजिएगा। फिर हम कल दोबारा नया काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।